A block of mass m, charge q, is attached to a spring of a spring constant k, and the arrangement is kept in uniform electric field E on a smooth surface, as in the diagram. ये डायग्राम है। अब कह रहे हैं इनिशियली स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, यानी स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं है। फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन इट। ठीक है, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और चार्ज q है। k स्प्रिंग कांस्टेंट वाले स्प्रिंग से अटैच है। इनिशियली ये रिलैक्स है, बट इसे हमने E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो जब E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस स्प्रिंग पे इस डायरेक्शन में QE फोर्स लगेगा। ये फोर्स इसको स्ट्रेच करेगा। तो हमें दो चीजें निकालनी है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये कितना स्ट्रेच होगा, और दूसरा मैक्सिमम कितना स्ट्रेच होगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट पे QE फोर्स राइट साइड में लग रहा है, ये वाला फोर्स, और स्प्रिंग का जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। और वो कितना होगा, वो फोर्स होगा आपका रेस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स, अगर x का एक्सटेंशन है तो। इक्विलिब्रियम में ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे, और जो इक्वल होने पे जो एक्सटेंशन मिलेगा दैट विल बी द एक्सटेंशन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो पहले हम यही निकालते हैं। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी QE विल बी इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग, दैट इज kx इक्वल टू, माइनस साइन बस डायरेक्शन से रिलेटेड है, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए। kx इक्वल टू QE, सो x इक्वल टू QE by k, this is extension in spring in equilibrium condition। ये ध्यान रखना है, this is extension in spring in equilibrium condition। सेकंड ये कहा जा रहा है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन। अब देखिए ये जो फोर्स है ना QE, ये इस स्प्रिंग इस ऑब्जेक्ट को आगे की ओर मूव कराएगा इस डायरेक्शन में, और तब तक मूव कराएगा जब तक कि इसकी इसका इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम को पार कर लिया है और ये इसको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि जब ये QE फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट में एक स्पीड जनरेट हो जाएगी, और जब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी यूज नहीं हो जाएगी तब तक ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव करता रहेगा, इवन इक्विलिब्रियम के आगे भी। मान लिया उस सिचुएशन में मैक्सिमम, लेट मैक्सिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन in spring is x नॉट। हमने एज्यूम किया x नॉट मैक्सिमम एक्सटेंशन है। तो जब x नॉट मैक्सिमम एक्सटेंशन है इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी क्यों आएगी, एक्सटेंशन जब स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग will be equal to work done by इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स, ये QE, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर एक्सटेंशन या फॉर स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच करने में इलेक्ट्रिक फोर्स जितना वर्क करेगा दैट वर्क विल बी कंजर्व इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के, और चूंकि मैक्सिमम एक्सटेंशन है तो एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कितना होगा, फोर्स, फोर्स इज QE इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है एक्स नॉट। अब एक एक्स नॉट और स्क्वायर इधर से कट जाएंगे तो एक्स नॉट कितना आ जाएगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाएगा, टू राइट साइड में ले जाएंगे, 2QE by K।
दिस इज मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम पे फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, बट उसका मोमेंटम जीरो हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट जो है अगर कुछ मोमेंटम लेके आ रहा है तो जब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी तो वहां पे ऐसा नहीं है वहीं स्टॉप हो जाएगा, वो आगे जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक कि उसकी टोटल एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है और ये इक्विलिब्रियम का एक्सटेंशन है। थैंक यू।